नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग से मिला और केंद्रीय मंत्रियों के प्रस्तावित झारखंड प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत झारखंड दौरे का विरोध किया है और आयोग से इस दौरे को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि दौरा राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव को प्रभावित करेगा। साथ ही चुनाव आयोग ने इस दौरे को रद्द करने का आग्रह किया है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल जेएमएम के विनोद पांडे ने कहा कि बीजेपी पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से केंद्रीय मंत्रियों के दौरे का कार्यक्रम बनाया है और इस दौरे में वह न सिर्फ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे बल्कि एनजीओ और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन सिन्हा ने कहा कि भाजपा सुनियोजित साजिश के तहत पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की जुगत में लगी है। गौरतलब है कि राज्य के 17 आकांक्षी जिलों में भारत सरकार के अलग अलग विभागों के मंत्री अलग अलग जिलों में इन दिनों दौरा करने वाले हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जहां 17 और 18 अप्रैल को गिरिडीह और दुमका का परिभ्रमण करेंगे, वहीं केंद्रीय विदेशी मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक झारखंड के दौरे पर रहेंगे और आकांक्षी जिलों का दौरा करेंगे। जबकि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला 13 और 14 अप्रैल को ही गुमला जिले का दौरा कर चुके हैं। कि इस राज्य में पंचायत चुनाव होने हैं और उस पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य में आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है और ये 9 अप्रैल से लगा हुआ है। उसके बावजूद भी लगातार इस राज्य में और राज्य के कई जिलों में केंद्रीय मंत्रियों का आगमन हो रहा है और सिर्फ उनका आगमन और भ्रमण और परिदर्शन ही नहीं हो रहा है, उसके अलावा वो एनजीओ के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रतिनिधि से उनकी चर्चा हो रही है, राज्य के जिला स्तर के अधिकारियों से उनकी चर्चा हो रही है और उसके बावजूद जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी उनकी चर्चा हो रही है। तो हम लोगों को ये अंदेशा है कि कहीं ना कहीं वो परिदर्शन के माध्यम से इस राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की दिशा में वो यहाँ इनका कार्यक्रम बना। जनता पार्टी नेताओं के द्वारा नेताओं के लिए सरकारें चुनती है, उसका हम विरोध करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी इस पूरी तरह से स्पष्ट रूप से हम लोगों ने चुनाव आयोग से मांग किया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा जिस प्रकार से अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवाए जा रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप या एनजीओ के सदस्यों के साथ बैठक की जा रही है, उसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर दी जा रही है, उसके बाद जिन जिलों में उनका प्रवास हो रहा है प्रेस से भी अपनी बातों को रखने का काम किया जा रहा है। यानी पूरी तरह से हर वो मुमकिन तरीका जिससे चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है वो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हम इसका सख्त विरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं। और झारखंड की खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन बिहार की एक बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं। बिहार के बोचहा में संपन्न उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को मिली बड़ी जीत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खुशी जाहिर की और कहा कि बीजेपी जिस तरीके से वोट लेना चाह रही है, जनता ने यह समझ लिया है कि हर हाल के दिनों में बिहार झारखंड में हुए उपचुनाव में हार कर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। जहाँ जहाँ भी, चाहे वो विधानसभा का उपचुनाव हो, लोकसभा का उपचुनाव हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का मत है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार की जो नीति है, नियत है, उसके खिलाफ इस देश के लोग हैं और अब तो केंद्र सरकार को चेत जाना चाहिए। और जिस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है वो मुद्दा इस देश के लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में गोलबंदी प्रारंभ हो चुकी है और आने वाले दिनों में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। झारखंड में भी असर नहीं, झारखंड में असर, अभी झारखंड में इस तरह की कोई बातें नहीं आई है। जब समय आएगा तो उसको बताया जाएगा। समय आने का इंतजार आप भी करें।